हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क रूप से आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। इसी बीच हमने एलडीसी एग्जाम का जो है कंप्लीट सिलेबस आपको अवेलेबल करवाया था। उसके बाद में लगातार आप लोगों का जो है मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीईटी की क्लासेस भी शुरू करिए। तो सीईटी के अंदर जो साइंस का जो रिमेनिंग पोर्शन है, कुछ जो टॉपिक्स नए हैं जो हमने एलडीसी के अंदर कवर नहीं किए हैं, उनको तो अपन ने शुरू किया ही था। साथ ही साथ में आप लोगों के एक और डाउट आ रहा था कि राजस्थान का जो भूगोल है उसको सर नया जो राजस्थान का भूगोल है नए 50 जिलों के अनुसार जो है हमें पढ़ाइए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आज से मेरे द्वारा राजस्थान के भूगोल को, जिस प्रकार से मैंने विज्ञान आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पढ़ाई है, उसी प्रकार से राजस्थान के भूगोल को बिल्कुल एकदम जो है छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर के हम एडवांस लेवल तक का, यानी कि एक ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने साइंस कंप्लीट कर ली थी उसी प्रकार से अब हम जो है भूगोल को भी कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके अंदर फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के मन में ये जरूर आ सकता है कि सर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आपने मैथ्स भी पढ़ाया, आप जो है सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस भी आपने पढ़ाई और अब आप भूगोल भी पढ़ाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं जो है आप लोगों को टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो काफी अच्छे से पढ़ाना जानता हूं और पढ़ा भी रहा हूं। प्रेजेंट में भी मैं जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। मैं विज्ञान और गणित का तो खुद छात्र रहा हूँ और मैं आईआईटी जेई की तैयारी करके आईआईटी क्वालिफाइड भी हूँ। तो इसलिए उसको तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ। इसी के साथ में फिर बाद में बात आ जाती है कि ज्योग्राफी और पॉलिटी कैसे सर। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी की ओर जो है मेरा एक झुकाव है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। और मैंने काफी जो है आपके चाहे पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत की किताब हो, लक्ष्मीकांत सर की किताब हो, या आपकी राजस्थान की जो एनसीईआरटी चलती है वो हो, या आरबीएससी की बुक्स हो, वो कंप्लीट कर रखी है और उनको काफी अच्छे से मैंने पढ़ रखा है। और साथ ही साथ जो है मैंने भी कहीं ना कहीं जो है इन सब्जेक्ट्स को एक गहन स्टडी के साथ में सीखा भी है। इसके साथ में भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल भी जो है बहुत ही बेसिक से जो भी बुक्स आती है, जैसे कि आपकी हरिमोहन सक्सेना जी की किताब हो, या आरबीएससी की किताबें हो, या एनसीईआरटी की बुक्स हो, या फिर जो आपके महेश कुमार बणवाल सर की किताबें आती है, माजिद हुसैन सर की किताब आती है, उनसे पढ़ करके ज्योग्राफी को सीखा है मैंने। और उसके बाद में आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करें कि आपको जो है कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी दी जाएगी, है ना। जितना डिटेल में हो सकेगा उतना डिटेल के अंदर और उतने अच्छे आराम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं तो हमारा टॉपिक शुरू होता है राजस्थान का भूगोल के साथ में। अब राजस्थान का भूगोल जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यह आना चाहिए कि राजस्थान आखिर क्या है और भूगोल क्या होता है। अगर कोई आर्ट्स के अलावा, है ना भाई, क्योंकि वो लोग तो जो है वो कहीं ना कहीं इस ज्योग्राफी से संबंधित रहते हैं, लेकिन कोई साइंस का विद्यार्थी होगा, कोई कॉमर्स का होगा, मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है ये रहता है कि मैं खुद साइंस का था तो मुझे पहले ये चीजें कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन अब मैंने इन चीजों को इतना पढ़ लिया कि अब मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर भूगोल शब्द की, है ना। इस भूगोल शब्द को समझते हैं। भूगोल का मतलब है बेसिकली कि आपका जो ये पूरा का पूरा आप भूमि है ना, इसकी स्थितियों के बारे में, इसके अक्षांश के बारे में, इसके देशांतरों के बारे में सब शब्द अपन जो है आगे समझने वाले हैं। उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, पृथ्वी के बारे में पूरा गहन स्टडी करना, इसके जो भूमि मंडल के बारे में पूरा पढ़ना ही क्या कहलाता है, बेसिकली भूगोल के अंतर्गत आता है। और इस भूगोल शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये भूगोल शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है एकदम ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आए और ज्योग्राफी समझ सके। तो ये जो भूगोल शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और वैसे भी कोई भी नया शब्द हो और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम 99% तो ये चांस है कि वो शब्द जो है लैटिन भाषा का होगा, चाहे वो साइंस का शब्द हो, चाहे आर्ट्स का, चाहे कॉमर्स का, किसी का भी हो, है ना। अब देखिए, तो भूगोल शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है इसके अंदर हम पूरी की पूरी भूमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, पर्वत पठार, इन सभी की संरचनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। फिर इस भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक यानी कि इस भूगोल के पिता
कौन है, इसको जन्म किसने दिया, किसने जो है भूगोल के बारे में बताया था, इस भूगोल को सब्जेक्ट के रूप में किसने लाया है, तो इसके जनक कहे जाते हैं हिकेटियस। कौन कहलाते हैं? हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस। अब हो सकता है किसी विद्यार्थी के दिमाग में आ रहा हो कि सर मैंने तो ये पढ़ रखा है कि भूगोल के जो पितामह हैं वो इरेटोस्थनीज कहलाते हैं। हाँ, अभी उसके ऊपर भी आएंगे, उनको भी लेकर के आ रहा हूं मैं, है ना। तो जनक आपको याद रखना है भूगोल का किसे कहेंगे, हिकेटियस को कहा जाता है। ये जो है राजस्थान के एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में जो आधुनिक भूगोल है, यानी जो हर सब्जेक्ट के अंदर आप देखते होंगे एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक मॉडर्न होता है। जैसे कि अगर फिजिक्स में बात करें तो पहले एक क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, अब एक मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन आ गया। ऐसी मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न मैथ्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न बायो, है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है तो वो मॉडर्न बायो के अंदर आ जाएगा। तो जो ज्योग्राफी का नया एस्पेक्ट, जो अभी आप न्यू लेटेस्ट मॉडर्न जो ज्योग्राफी की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिकल वाली जो चीजें हैं, उनके बारे में जो आप पढ़ते हैं, वो सब आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे आधुनिक भूगोल के जनक। अब आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है ए वी हम्बोल्ट को। किसे कहा जाता है? ए वी हम्बोल्ट को। ये याद रखिएगा, ए वी हम्बोल्ट जो है उन्हें आधुनिक भूगोल के जनक कहा जाता है। इसके बाद में अब जो है आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो आ जाते हैं महोदय। ठीक है, तो ये यहां देखिए नोट्स के रूप में आप अच्छे से तैयार करिएगा इनको। अब देखिए हमारे पास में जो एक नाम पढ़ रखा होता है हमने कि भूगोल के पितामह कहलाते हैं इरेटोस्थनीज। अरे जो इरेटोस्थनीज थे, उन्होंने भूगोल शब्द जो था वो सबसे पहले दिया था और इसीलिए उन्हें जो है भूगोल का पितामह कहा जाता है। लेकिन अगर भूगोल के जनक की बात करें तो वो हिकेटियस ही कहलाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को और इस छोटे से कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो भूगोल शब्द है ना, ये भूगोल शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कि ये जो भूगोल शब्द है, ये भूगोल शब्द दिया किसने था, तो ये भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब किसी के दिमाग में आ जाए कि सर ये जो है आप कैसे कह सकते हो, तो ये जो इरेटोस्थनीज है और ये भूगोल शब्द दिया है, इस पर आधारित क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के अंदर आ चुका है। कब? यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूगोल शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए कि भूगोल क्या होता है। भूगोल मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पूरी की पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाहरी जो भूमंडल है उसके बारे में पढ़ना, वायुमंडल वगैरह सब। फिर जनक कौन है, तो हिकेटियस है। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? एवी हम्बोल्ट है। और भूगोल शब्द किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब बात करते हैं राजस्थान शब्द के बारे में, है ना। अभी तक हमने बात करी भूगोल शब्द की, अब बात कर रहे हैं हम किसके भूगोल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें बात करनी है राजस्थान के भूगोल की। तो ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान शब्द कैसे आया, ये जो है राजस्थान कैसे बना, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये तो राजपूताना कहलाता था, ये तो राजस्थान कहलाता था, ये तो जो है मरु प्रदेश कहलाता था, ये तो वो कहलाता था, वो कहलाता था। सब डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जो ये स्थान है, राजस्थान जो प्लेस है, जगह है, वो जगह की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि अगर राजस्थान के जगह ही नहीं होती तो इसका नाम कैसे आया, उसका क्या औचित्य। पहले तो एक इंसान आएगा तभी तो उसके नाम की बात करेंगे। तो ऐसे ही पहले कोई जगह आई होगी, उसके बाद में उस जगह का नाम रखा गया है। तो पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में राजस्थान की जो है नामकरण की भी बात अपन करेंगे। तो एक बार जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है राजस्थान के उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए आगे अब हम बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर के, आपके सभी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। एक बार पेन ले लूं, ये देखिए अब राजस्थान की उत्पत्ति की बात अपन कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालिए अब राजस्थान की उत्पत्ति, है ना।
अब अपन राजस्थान को उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति, क्लियर। देखिएगा, अब राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये जो है आपके पास में पूरा का पूरा जो भी आपके पास में पृथ्वी है, इसके ऊपर जो अवेलेबल चीजें हैं वो सभी की सभी कैसे थी वो देखते हैं पहले तो, है ना। एक बार कलर लेकर के देखिएगा। मान लीजिए ये पूरा जो है ऐसे भाग था पहले, ठीक है, ऐसे था ये। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको चाह रहा हूं इधर रखें ताकि आराम से समझ में आए। देखिए इस प्रकार से जो है अपने पास में पूरा का पूरा ये क्या था, तो पृथ्वी थी अपने पास, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, तो इस प्रकार से अपने पास में पृथ्वी है, इसके अंदर जो है अल्फ्रेड विगेन वेगनर नामक एक जो है भूगोल वेता हुए हैं, जो भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा पूरा भाग है ये दो प्रकार से बना हुआ है। कितने प्रकार से, दो प्रकार का है। दो प्रकार का मतलब है कि यहां पर जो ये पूरा आपका पृथ्वी वाला भाग है, इसके अंदर हम अगर देखें तो 71%, कितना, 71%, जो कि आपने देखो ट्रायंगल की तरह मैंने अलग कर दिया, ये है 71% भाग, और जो बचा हुआ 29% भाग है वो ये है, ठीक है। इन्होंने कहा था, या इसके बारे में ये कहा जाता है इसके अंदर, कि ये जो 71% भाग है ये है जलीय भाग, यानी जल भरा हुआ है यहाँ पर। और जो ये 29% भाग था वो था स्थल। क्या था, स्थल था, ठीक है। ये बात हो रही है पृथ्वी की पूरी पृथ्वी की, पहले ये समझिएगा। तो इसमें 71% भाग तो क्या था, जल था, जलीय भाग था, और 29% जो भाग था वो था आपके पास में क्या, स्थल। अब क्या होता है बेसिकली, तो ये जो 29% आपके पास में स्थल भाग है ये तो आगे जाकर के महाद्वीपों के अंदर टूटता है, यानी इससे तो जो है महाद्वीप बनते हैं इस स्थल वाले भाग से तो। और जो ये जलीय भाग था इससे आपको जो अलग अलग आज महासागर दिखाई देते हैं ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, ये सभी महासागर जो है वो इस जलीय भाग के भाग हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि महासागर जो है वो कितने बने थे, 5, और जो महाद्वीप बने वो कितने बने, 7। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास में, एक सेकेंड, हमारे पास में जो पूरी पृथ्वी थी वहां पर दो भाग थे, एक स्थलीय भाग था, एक जलीय भाग था। जलीय भाग जो था वो उससे आज महासागर बने हैं जो 71% भाग था, और जो स्थलीय भाग था उससे महाद्वीप बने हैं और वो था 29% भाग। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारे पास में भाग है इसके अंदर इस जलीय भाग को क्या कहा गया है, तो इस जलीय भाग को कहा गया है आपके पेंथालासा। क्या कहा जाता था इसको, पेंथालासा कहा जाता था, ठीक है। ये सब हमारे काम इसलिए आने वाले हैं कि आगे राजस्थान के अंदर जो आप 4 भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं वो भौगोलिक प्रदेश कैसे आए हैं, कौन सा किससे उत्पन्न हुआ है, ये तक चीजें आपको पता चलेगी और बहुत काम आने वाली है। तो ये जो जलीय भाग था वो पेंथालासा कहलाता था, और जो ये आपका स्थलीय भाग है, जो स्थल है, उसे अपन पेंजिया कहते थे। इस भाग को क्या कहते थे, पेंजिया, क्लियर। तो पेंथालासा क्या था और पेंजिया क्या था, ये दो शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा कहते थे, और जो स्थलीय भाग था उसे पेंजिया कहा जाता था। इस पेंजिया से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है और इस पेंथालासा से ही महासागर का निर्माण हुआ है। समझ में आ गई बात। अब ये जो इतना हो गया उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जो है धीरे धीरे हलचल होना शुरू हुई, और उस हलचल के कारण ये जो पेंजिया वाला भाग है, ये जो पेंजिया अंकल है ना, ये कौन है, ये पेंजिया अंकल मान लीजिए। ये जो पेंजिया अंकल थे वो पेंजिया अंकल जो है आगे जाकर के क्या हो गए, तो पेंजिया अंकल आगे जाकर के दो भागों में टूट जाते हैं पुनः। कैसे टूटे अब वो देखिएगा, और यहां से अपने काम की चीज निकल कर आएगी अभी एक, देखिएगा, क्लियर। आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, आपने भूगोल ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, इस प्रकार से पढ़ोगे।
ये जो पेंजिया अंकल थे, ये पेंजिया अंकल आगे जाकर के दो भागों में टूटेंगे। एक तो भाग इनका बनेगा आग का अंगारा और दूसरा बनेगा गाय का घोड़ा, है ना, या गाय का गधा। ऐसा याद रखना है। कैसे, क्यों याद रखना है, अभी बताऊंगा मैं। तो देखिए, ये जो पेंजिया अंकल थे, ये पेंजिया अंकल कितने भागों में टूट गए? दो भागों में। एक तो आग का अंगारा और दूसरा जो है गाय का गोंडवाना लैंड या गाय का गधा या गाय का घोड़ा, कैसे भी याद रखो आप, तो है ना, ऐसे याद रखना है। ग से नाम आएगा, मतलब ये कहने का। अब देखो, ये जो पेंजिया है, ये बेसिकली क्या होता है, यहां पर ये जो पृथ्वी वाला भाग था, इसके अंदर इस प्रकार से ये जो अपन ने भाग अलग किया, स्थलीय भाग, अब वही स्थलीय भाग जो है दो भागों में टूट जाता है। एक भाग इधर और दूसरा भाग जो है इधर, ये वाला नहीं, इसमें भी दो भाग हुए थे, एक भाग और आएगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हमारे पास दो भाग आ गए। ये जो भाग है, ये तो हमारा क्या कहलाता है, नीचे वाला जो भाग बना है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। इन सभी के भी अपन को जरूरत पड़ेगी और तब आपको ये मजा आएगा कि अच्छा ये तो ऐसे आए थे। ये है गोंडवाना लैंड और ये क्या कहलाया था, ये कहलाया अंगारा लैंड। भी रुक जाइएगा, कैसे बना है सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो भाई, पेंजिया अंकल जो है वो आगे जाकर के दो भागों में टूट गए हैं। कितने भागों में टूट गए थे पेंजिया अंकल? पेंजिया अंकल को दो भागों में तोड़ना है और टूटे तब दो भागों में, एक बना दिया आग का अंगारा और दूसरा बना दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है, या गाय का गधा, गाय का घोड़ा, कुछ भी याद रख लो। तो पेंजिया के दो बन गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब आपको ये बात पता है कि यहां पर जो है 71% भाग क्या था, पानी था। क्या था बेटा, क्या था बच्चों, क्या था मेरे भाई बहनों, जो भी आप मानना चाहें, क्या था ये बताइए। तो ये था आपका पानी से भरा हुआ। अब जैसे ही ये जो स्थल भाग था, इसके दो भाग हुए, स्थल भाग क्या हो गया, दो भागों में टूट गया। जैसे ही दो भागों में टूटा तो ऊपर जाने वाला जो भाग था वो तो अंगारा लैंड कहलाया, नीचे आने वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपको भी ये बात पता है। देखिएगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो ये ऐसे कनेक्ट है दोनों, है ना, एक है अपने पास में मोबाइल, एक है अपने पास रिमोट, ये ऐसे कनेक्ट है दोनों एक दूसरे से, ऐसे पूरी प्लेट बनी हुई है मान लो, है ना। मैं एक बार ये आपको अच्छे से समझा देता हूं, देखिएगा। ये दोनों ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये दोनों जब कनेक्ट थे तो ये यहां थे, यहां से पेंजिया अंकल आए 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 और एकदम से जो है ये दोनों अलग हो गए। अब जैसे ही अलग हुए तो ऑब्वियसली बात है, इनके बीच में क्या हो गया, गैप बन गया है, और बीच में गैप बना है तो पानी अंदर घुस जाता है। और जैसे ही इसके अंदर पानी घुसा तो ये भी क्या कहलाएगा, एक सागर कहलाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, और जहां पर पानी भर जाता है, और इसे कहा जाता है तैथिस सागर। अरे ये शब्द आपने सभी पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, लेकिन पता नहीं था कि चाहिए कहां से आते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि तैथिस सागर जो शब्द है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और वो क्या होता है ना, ये रहा। तो यहां पर क्या हुआ था, बेसिकली इस प्रकार से पानी भर गया था, तो तैथिस सागर इस प्रकार से बनता है। तो तैतीस सागर किससे बनता है, ये ध्यान रखना, तैतीस सागर इसी महासागरों वाले भाग से बनता है, लेकिन ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में बनता है। अब यहां पर पूछा यह जाता है कि पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया और पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाया। तो पेंजिया का जो टूट करके दो टुकड़े हो रहे हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उसमें अंगारा लैंड जो है वो उत्तरी भाग था, ठीक है। क्या था, उत्तरी भाग, किसका, पेंजिया का उत्तरी भाग था अंगारा लैंड। और जो ये दक्षिणी भाग है ये क्या था, तो दक्षिणी भाग कहलाया था गोंडवाना लैंड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये जो है अभी तो हमारे पास में क्या बना है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब हमें आगे ये देखना है कि राजस्थान किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का या अंगारा लैंड का, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर राजस्थान के पास में जो चार अलग अलग प्रदेश हैं, उन चारों प्रदेशों में से कौन किसका भाग है। कोई अगर ऐसा भी भाग है क्या राजस्थान में जो तैतीस सागर का भाग हो, क्या ऐसा राजस्थान का कोई प्रदेश है क्या, कोई भाग है क्या जो अंगारा लैंड का हो, कोई गोंडवाना लैंड का हो। तो देखेंगे अभी कौन किसका भाग है।
लेकिन एक बार तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर के कि पूरी की पूरी पृथ्वी थी और वो पृथ्वी के ऊपर 71% भाग जल था जिसे महासागर कहा जाता था, जिसे अपन पैंथालासा कहते हैं, जिनसे क्या बन गए महासागर, कितने, 5। फिर ये जो 29% भाग था स्थलीय भाग था जिससे महाद्वीप बने। ठीक है, और इन्हीं महाद्वीपों या स्थलीय भाग को पेंजिया कहा जाता था और ये जलीय भाग था इसे पैंथालासा कहा जाता था। फिर ये पेंजिया जो है आगे जाकर के दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के टूटने से दोनों जब अलग अलग हुए तो बीच में जब दरार मिली, दरार मिलने से आपको पता ही है क्या घुस गया, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था वो घुस गया। और पानी जैसे ही घुसा तो फिर इस सागर का नाम दिया गया 33 सागर। और 33 सागर को जो है भूसन्नति कहा जाता है। भूगोल के जो लैंग्वेज में अगर देखें तो ये किसका उदाहरण है, तो ये भूसन्नति का उदाहरण है, जियोसिंक्लाइन का उदाहरण है। भूसन्नति को इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। और ये बात याद रखना कि 33 सागर भूसन्नति का उदाहरण है। समझ में आ गई बात। तो राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर आपको जो है अब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ अब हमें पता चलेगा राजस्थान आखिर आया कैसे है, राजस्थान आखिर डेवलप कैसे हुआ है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे डायग्राम्स के माध्यम से आप पढ़ने वाले हो, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, है ना। देखिए अब हम बात करते हैं आगे। तो हमारे पास में जो ये पूरा डिटेल दी गई है, ये डिटेल किसने दी, क्या परवीन सर ने दी, नहीं भाई। तो क्या आपने दी, नहीं भाई। इसके बारे में हमारे भूगोल वेता हुए हैं अल्फ्रेड वेगनर। कौन हुए हैं, अल्फ्रेड वेगनर। उनके सिद्धांत में जो है ये सब चीजें बताई गई थी। तो अब आप जो है ये लिख लेंगे कि ये सब बताया किसने है ना। तो अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो इनका डिवाइडेशन हुआ, नहीं ऐसे हुआ, नहीं ऐसे अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना, ये सब चीजें किन्होंने बताई थी, अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में शब्द आया है अंगारा लैंड, उसके बारे में लिखिए। अब थोड़े से नोट्स बना लीजिए कि अंगारा लैंड क्या होता है। तो देखिए अंगारा लैंड की अगर बात करें तो अंगारा लैंड जो है बेसिकली क्या है ये, तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग था उस पेंजिया के उत्तरी भाग को ही हमने क्या कहा है, अंगारा लैंड कहा है। तो आप लिखेंगे पेंजिया का उत्तरी भाग, पेंजिया का उत्तरी भाग। ठीक है, पेंजिया का उत्तरी भाग। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस अंगारा लैंड से ही कौन कौन से जो है महाद्वीप बने हैं। तो इससे बने हैं आपका यूरोप सबसे पहले, इसके बाद में उत्तरी एशिया। ठीक है, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। समझ आ गई बात। तो ये तीन भाग है, यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका। इन तीनों का जो निर्माण है वो अंगारा लैंड से हुआ है। और इस अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा जाता है। क्या, लॉरेसिया, ये भी याद रखें, लॉरेसिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास में ये अंगारा लैंड है ये पेंजिया का उत्तरी भाग कहलाता है और यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका इसी से मिलकर बने हैं। और फ्लोरेशिया भी जो है इसे कहा जाता है। और जैसे ही मैंने यहाँ लिखवाया कि यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे क्लियर हो गया होगा कि अब यहाँ पर राजस्थान जो है क्या अंगारा लैंड का भाग होगा या नहीं। ये बात आपको कमेंट करके बतानी है, क्योंकि हम यूरोप में नहीं आते, हम उत्तरी अमेरिका में नहीं आते, दो तो हमें पता है। एशिया महाद्वीप में आते हैं लेकिन क्या उत्तरी एशिया में आते हैं, ये बात थोड़ा सा पता लगाइएगा आप। ठीक है, फिर अभी आगे पता चली जाएगा वैसे तो। अब हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड, पहले ही बता दूं ये गोंडवाना नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मुझे पता है, रूटीन में आ गया इसलिए, लेकिन ये गोंडवाना नहीं है, ये गोंडवाना है। गोंडवाना यानी इसको ऐसे लिखा जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि जब बार बार लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, गोंड
वाना, यानी बीच में जो है इसके न आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये गोंडवाना नहीं है, ये गोंडवाना है। ठीक है, पीछे से जो है अण की आवाज आनी चाहिए थोड़ी सी। ये आपका क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। हो सकता है आपको यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा हो, लेकिन मन में मुझे पता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि गोंडवाना। ठीक है, आपको इसमें आ सकती है। इसके बाद देखो, अब ये क्या था, तो गोंडवाना लैंड जो है वो पेंजिया का, किसका, पेंजिया, पेंजिया का दक्षिणी भाग था। ये कौन सा भाग था, दक्षिणी भाग था। ये बात एक तो याद रखनी है सबसे पहले तो। इसके बाद में जो गोंडवाना लैंड है उससे कौन कौन से भाग बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो भी बचे हुए भाग हैं वो सभी इसी से बने हैं। तो एक तो हमारा आ जाता है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद में देखो उत्तरी एशिया आ गया था, तो बचा कौन, दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया इसी में आ जाएगा। ठीक है, दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया के बाद में यहां पर उत्तरी अमेरिका ले लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है बचा कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि दक्षिण दक्षिण वाले जो भाग हैं वो गोंडवाना लैंड से बने हैं, क्योंकि पेंजिया का दक्षिणी भाग यही कहलाता है। तो दक्षिण में आपके कौन आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया और जो आपका अंटार्कटिका है वो भी इसी के भाग हैं। तो आप अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी किस में आते हैं, दक्षिणी भाग में ही आते हैं। तो अंटार्कटिका और फिर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ये यहां पर जो है आपको पता चल गया होगा कि अंगारा लैंड जो है वो पेंजिया का उत्तरी भाग है। यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और इंडोनेशिया भी कहते थे। गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो है इसी से मिलकर बने हैं। अब आपको यहाँ पर जो है मैं आपके क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो ये हमारे पास में गोंडवाना लैंड है, तो राजस्थान इसी के अंदर आएगा, क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया में आता है। भाई कहां पर है, भारत जो है दक्षिण के नीचे की तरफ है। आपको पता होगा हमारा प्यारा सा भारत इस प्रकार से है, नीचे से, है ना। तो यहां पर जो है ये वाला भाग आपके पूरे जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में आता है। तो हम किस में आते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। और दक्षिण एशिया में अगर पूरा भारत ही आ रहा है तो राजस्थान तो कोई अलग से उत्तरी एशिया में जाएगा नहीं, है ना। तो भारत का जो राज्य है राजस्थान, वो भी ऑब्वियस सी बात है कहां पर आएगा, तो हमारे दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो राजस्थान का भाग जो है किससे संबंधित है, गोंडवाना लैंड से संबंधित है। लेकिन क्या पूरा का पूरा राजस्थान गोंडवाना लैंड का ही भाग है, जी नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा है राजस्थान इसका भाग है, लेकिन पूरा राजस्थान इसका भाग नहीं है। राजस्थान के अंदर एक मरु अपना जो है प्रदेश है, मरुस्थल, वो 33 सागर के अंदर आता है। उसकी अपन अब बात करते हैं, आगे पॉइंट लिखेंगे। पहले आप पॉइंट लिखिए कि जो अपना गोंडवाना लैंड है जो दक्षिणी भाग है उससे राजस्थान का अरावली और हाड़ौती प्रदेश, देखो आप इसको ऐसे याद रखो, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड किसके भाग थे, पूरी पृथ्वी पर उपस्थित स्थल के भाग थे। स्थल कैसा होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है। तो बताइए कि जो इनसे बनने वाले भाग होंगे वो भी मजबूत और कठोर होंगे। तो राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से भाग है जो मजबूत और कठोर है, तो अगर स्थिति के अनुसार उनकी जो है देखें तो कौन कौन से भाग मजबूत है, तो एक तो अरावली और एक दूसरा आ जाता है हमारे पास में हाड़ौती प्रदेश। तो अरावली और हाड़ौती प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो आप गोंडवाना लैंड के अंदर ही नेक्स्ट आगे उसी के नीचे है ना, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि इससे राजस्थान में अरावली, अब ये पूछ लिया जाए तो कई बच्चे जो है नहीं करके आ सकते, अरावली व हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेशों। ठीक है, इससे क्या हुआ है, तो राजस्थान के अंदर जो अरावली व हाड़ौती प्रदेश है उनका निर्माण हुआ है, या हाड़ौती प्रदेशों का निर्माण हुआ। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका निर्माण किससे हुआ है। इसके बाद में दूसरा आपको जो है इसके अंदर क्या याद रखना है,
तो अब हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है 33 सागर के बारे में, क्योंकि हमने 3 शब्द अभी पढ़ कर आए हैं पीछे, है ना। कौन कौन से? तो हमारा सबसे पहले अंगारा लैंड उत्तरी भाग, फिर दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में 33 सागर। तो इस 33 सागर की अब जो है अपन बात करते हैं। 33 सागर जो है वो क्या है? एक भू सन्नति है। तो ये लिख लीजिए पहले तो कि यह एक भू सन्नति। भूसन्नति का मतलब है जियो सिंक्लाइन, और इसका मतलब होता है बेसिकली कि जो दो भाग हैं उनके बीच में जहां पर पानी वानी भर गया फिर वो सूख गया है, ऐसे भाग को, ठीक है। तो ये भूसन्नति, और इससे जो है क्या हुआ है? तो इससे राजस्थान में राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश व पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश व कौन सा भाग? देखो भाई, सीधी सी बात है, कठोर भाग जो होते हैं, मजबूत भाग जो है वो स्थल भाग से बनकर बने हैं, तो हमने डाल दिए अरावली और हाड़ौती। अब 33 सागर जो है वो भूसन्नति था, पानी से भरा हुआ जगह था, तो उससे जो है आप ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी वाला जो बिल्कुल है ना एकदम सपाट मैदान टाइप का भाग होगा वही बना होगा। अब जहां पर पानी है नहीं है उसके आधार पर अपन उसको दो भागों में बांटते हैं कि मैदान और मरुस्थल, लेकिन वो अल्टीमेटली बना तो किससे होगा? तो इसी 33 सागर से। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश व पूर्वी मैदान, जो पूर्वी मैदान है वो भी आपका किससे मिलकर बना है? तो वो आपका इसी 33 सागर से बना है। तो पूर्वी मैदान प्रदेश का निर्माण, पूर्वी मैदान प्रदेश का प्रदेश का निर्माण हुआ। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है अब कि राजस्थान के अंदर कौन सा भाग किससे संबंधित है। क्या राजस्थान में अंगारा लैंड से संबंधित कोई भाग है? नहीं। गोंडवाना लैंड से संबंधित? हाँ। अरावली और हाड़ौती प्रदेश। 33 सागर से? हाँ। कौन कौन से? तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन ऐसे जब आ जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। इसको आप याद रखने का तरीका ये याद रख सकते हैं कि राजस्थान का संबंध किससे है? तो जीटी से है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जीटी टावर जो है वो जयपुर के अंदर है। तो हम ये कहेंगे कि इसको ट्रिक से याद रखने का तरीका ये हो जाएगा कि आप याद रखिएगा जीटी। क्या याद रखेंगे? जीटी। तो राजस्थान के अंदर क्या है? जीटी। जीटी का मतलब गौरव टावर, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो जीटी का मतलब है गौरव टावर, और गौरव टावर जो है वो कहां पर है? राजस्थान में। तो इसका मतलब गोंडवाना लैंड और 33 सागर का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है, और अंगारा लैंड का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास में ये जो हमारे पास में अलग अलग राजस्थान के भाग आते हैं, आपने देखा होगा कि अरावली प्रदेश है, हाड़ौती का पठार है, मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है। इनका निर्माण कब किसका हुआ है, यानी सबसे पहले कौन सा भाग बना, बाद में कौन सा बना, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक ऑर्डर है वो लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो ऑर्डर के अंदर आप लिखिएगा, सबसे पहले जो बना था भाग वो था अरावली पर्वतमाला। ठीक है, कौन सी थी? अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला जो है ये प्राचीनतम है। इसका जो आपको पता होगा प्री कैम्ब्रियन वगैरह आप जो पढ़ते हो ना, वो भी मैं क्लियर करूंगा कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो प्राचीनतम कौन सा है? तो आपका है अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में मतलब इससे बाद में कौन सा बन गया था? तो इसके बाद का मतलब कैसे बाद में, पता है? इसके बाद मतलब ऐसे नहीं, आगे वाला बाद मतलब पहले जो है कौन आया, फिर पहले तो ये आ गया, अब इसके बाद में कौन आया, ऐसे। ठीक है, तो वो आया था हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, कौन आया? हाड़ौती प्रदेश आया। फिर हाड़ौती के भी बाद में कौन आया? तो हमारा मरुस्थल आया था। ठीक है, ये याद रखना। और सबसे नवीनतम कौन सा भाग है? तो पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान का
सबसे नवीनतम भाग है तो पूर्वी प्रदेश या पूर्वी मैदान, ठीक है, ये याद रखना। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो प्राचीनतम है, फिर हाड़ौती पठार है, मरुस्थल है और पूर्वी मैदान ये आपका कैसा है, नवीनतम है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात? तो आपको आज ये पता चल गया होगा कि राजस्थान की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है। राजस्थान जो है पूरे के पूरे पृथ्वी के कौन से भाग से निकल कर आया है, और राजस्थान के अंदर जो चार अलग अलग भाग पड़ते हैं, आप प्रदेश पढ़ते हैं, अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल और पूर्वी, इनके अंदर पहले कौन आया, बाद में कौन आया। सबसे पहले अगर राजस्थान का भाग आया था तो वो था अरावली प्रदेश, इसीलिए तो ये प्राचीनतम है। उसके बाद आया था हाड़ौती, उसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल के बाद पूर्वी प्रदेश। यानी सबसे कम समय किसको हुआ है आए हुए, अगर ये पूछ लिया जाए तो सबसे कम समय आए हुए हुआ है पूर्वी प्रदेश को, और सबसे अधिक समय कौन से को आए हुए हो गया है, अरावली पर्वतमाला को। ये प्राचीनतम है, ठीक है। कैम्ब्रियन युग वगैरह आप जो पढ़े हैं ना, उनको भी अपन क्लियर करेंगे कि ये युग होते क्या है, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है ना, सब चीजें अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अब अपन अगली क्लास के अंदर राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, आकार सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ एक और अपडेट दे दूं, ये पूरा भूगोल जो है आपको एकदम सटीक, जो न्यू जिले हैं और जो नया मैप राजस्थान के राजस्व मंडल के द्वारा जारी कर दिया गया है उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा, और पूरा अपडेटेड पढ़ाया जाएगा एकदम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।